महावीरवास्मिन् ओम भूर्भुवस्सुः विद्युत्सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलो गणेश महाराज की। ताकि इसके अंदर वो उत्साह बढ़े और उनके उत्साह से ही ये आयोजन समिति का उत्साह बढ़ेगा। समझ गए ना आपने क्या कहना चाह रहा हूँ? 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए। गिले शिकवे शिकायत सब भुला दीजिए, गिले शिकवे शिकायत सब भुला दीजिए। जब तक अतिथि आतिथ्य बैठ गए आप तालियों के ऊपर जला दीजिए, आप तालियों के ऊपर जला दीजिए। बहुत अच्छा, हमारे अतिथियों के सत्कार में जो तालियों की गड़गड़ाहट है और जो इन्होंने निःशुल्क सम्मेलन घोषणा की है वो एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर जिला सब जगह के लगभग बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, 3 सम्मेलन की घोषणा हो चुकी है। सम्मेलन चाहे 3 हो या 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकता के साथ हर जिले में आपसी सामंजस्य के साथ होता है तो उसमें भागीदारी हमारे समाज की ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। जैसा कि अभी हमारे श्री घनश्याम जी ने कहा कि एक ही तिथि को एक ही जिले में 2 सम्मेलन होने जा रहे हैं और उनका कहना भी सही है कि इसके लिए कोई मध्यस्थ बने। रणस्तंभनाथं त्रिनेत्रं गणेशं महाकायं लंबोदरं वक्रतुंडं सदा सिद्धिदं मंगलायेकदन्तं निर्विघ्नकार्यं कुरु मे समस्तं निर्विघ्नकार्यं कुरु मे। बोल गणेश जी महाराज की। विश्व निर्माण कर्तारं मंगलं वरदायकं हंसारूढ़ं वास्तुदेवं विश्वकर्माणं नमामि। बोल विश्वकर्मा भगवान की। सर्वशास्त्र प्रणेतारं चैनलाविष्कारकं सौम्यं शान्तं जटाजूटं अंगीरसं नमाम्यहम्। बोल ऋषि अंगिरा की। आदरणीय मंच बीकानेर वालों ने तो बहुत बढ़िया बोला, उनके सहित पूरे मंच को नमन करता हूँ। सामने बैठे हुए मेरे स्वजाति बंधुओं को नमन करता हूँ, माताओं बहनों को नमन करता हूँ। मेरी एक हनुमान कृपा किताब है, उसमें लिखा है मैंने, ताऊ होनहार बलवाना गावत श्रुति सब वेद पुराण होनी जब निज भ्रकुटी ताने काकच होय राम नहीं जाने। प्रयास किए गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं वो लोग चाहते थे कि 2 जगह हो, मैं ये लोग चाहते थे कि 2 जगह हो, और प्रयास अब भी चालू है। बताऊँ आपको, जयपुर से भी प्रयास चालू है। आज ये बारिश का एक लफड़ा ज़्यादा हो गया, बाकी विचार ये भी था कि जाते हुए उधर से निकलेंगे, उनसे भी बात करेंगे।
कोशिश की जाती है। लेकिन इसको यूँ भी लिया जा सकता है कि यार माधोपुर एक ऐसा सिटी है, ऐसा गांव है जहाँ एक ही तारीख को एक समाज के 2 सम्मेलन में ताली बजाओ ताली, क्या दिक्कत है? ये भी एक अच्छी बात है भाई। प्रयास करते करते भी अगर कोई काम नहीं बनता है ना घनश्याम जी, इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए। जो होना है वो होके रहेगा, दोनों ही सम्मेलन बढ़िया होंगे। ये भगवान ऐसी क्या बात आ रही है? हमारा समाज कोई पोचा समाज नहीं है। हमारे समाज में आज जितने भी हमारे समाज के आदमी हैं 1000 रुपये की जो सब्जी ले आते हैं हफ्ते भर के अंदर, तो 1000 रुपये देंगे तो यार क्या देर लगती है? ऐसा कुछ नहीं है, देंगे भी लोग बात, अच्छा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और ये भी हो सकता है क्योंकि घनश्याम जी आज आने वाले थे, यहाँ घनश्याम बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में अपने समाज में, उनकी भी ये कोशिश तो है, ऐसा नहीं है, कोशिश है। और निश्चित रूप से अगर वो अब भी प्रयास करेंगे, और अगर प्रयास होता है तो करने में कोई बुराई भी नहीं है। 15 तारीख को उनका प्रोग्राम है, वहाँ मैं भी रहूँगा। हो सकता है उस दिन बारिश नहीं हो, कोई ऐसे लोग आए हों, हो सकता है तो जरूर करना चाहिए, नहीं हो सकता है तो ज़्यादा माथा नहीं लगाना चाहिए। जो होना है अटल है यार, इसमें क्या बात आ गई। सवाई माधोपुर तो वो जिला है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे समाज का सबसे पहला सामूहिक विवाह है। यह सबसे पहला सामूहिक विवाह कब हुआ था पता आप लोगों को? एक राजा जनक थे, उनकी 4 पुत्रियां थी, तो उनके दिमाग में यार एक साथ सजाओ सारों को, तो उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को पकड़ा और एक साथ सजा दी। इसको कहते हैं सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह के अंदर ये जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास 30 जोड़े हों, 35 हों, अगर 10 जोड़े भी होते हैं, 15 भी होते हैं, लक्ष्य तो ये था कि सस्ते में लड़कियां घर से बाहर निकल जाए, यही एक लक्ष्य था इसका। आगे जाके क्या हुआ कि पैसे वालों का फायदा हुआ, इधर हनुमान जी ट्यूबवेल वाले, इधर टाइगर साहब, इधर वो 2 साल के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले थे। अब उनका वो इतने जोड़े होने चाहिए, उस चक्कर में माधोपुर में मेरे पास, अच्छा एक बात और दूँ था ना, इस सामूहिक विवाह को कराने में इस माधोपुर में जो श्रेय जाता है वो मूल जी को जाता है। मूल जी कौन से वाले, डांगियास वाले या मुझे पता नहीं। मूल जी जो है ना वो आदमी, उसका एक अच्छा बड़ा कारखाना था, और वो आकर के था ताऊ जी मैंने तो मान दिया, आप अतिथि को बुलाओ। मैंने कहा आइंदा नहीं, बोले विश्वकर्मा की सौगंध खाता हूँ, ये सरकार लोग आइंदा नहीं करेंगे। और अगली साल ये तुरम होती है आदमी के, ये एक जोश होता है, अगली साल फिर लड़ते भाई। तो कई काम हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जो लीक से हटके हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया होगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एक हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, खाली यही होगा कि अच्छा फिर पास पास में तो हैं दोनों अतिथि, यहाँ भी आ जाएंगे, वहाँ भी आ जाएंगे, गाड़ी बजाओ, गाड़ी बजाओ यार, ज़्यादा मात्रा नहीं लगाना चाहिए। जो होना है वो अटल है और भगवान सब बढ़िया करेगा। ऐसे मौके पे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, हास्य कविता हम पढ़ नहीं सकते। तो इसी शब्दों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे भाषण को विराम देता हूँ। आओ सही समय पर वैवाहिक रिश्ते तय करके शादी करनी चाहिए, ये हमारे समाज की एक आगामी सोच होनी चाहिए। बायोडेटा ग्रुप्स में देखने से पता चलेगा, आप सब भी जुड़ सकते हो, कोई भी जुड़ सकता है। करीब 12,000 बायोडेटा उस ग्रुप में हैं। उसमें मिनिमम आयु 25 से लेकर 40-45 साल तक के बच्चों की है। आप अंदाजा लगाइए, ये वास्तविक चित्रण कर रहा हूँ मैं आपको कि। और दूसरी समस्या क्या है, ब्याह होते ही बच्चों में आपस में समस्या आती है। तो हम सबको इसके दूरगामी परिणाम जो आने वाले समय में होंगे उनको हमें बड़ी प्रकार से समझना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ माता पिता और संरक्षक हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि सब मिलान नहीं मिल रहे, मंगल दोष को एक हैवी बना रखा है, बहुत बड़ा हावी बना रखा है। जबकि मंगल दोष, मुझे थोड़ा सा ज्योतिष का छोटा सा आप लोगों के आशीर्वाद से ज्ञान है। ताऊ शेखावटे जी बैठे हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेके कुछ बोलना चाहता हूँ कि मंगल दोष, जिस शास्त्र में ये दोष बताए गए हैं, नाड़ी दोष, मंगल दोष, जितने भी दोष हैं,
उन सब का परिहार्य यानी काट भी उसके साथ साथ लिखी हुई है। उस परिहार्य को हम नहीं देखते हैं और केवल मात्र ये देख करके रिश्ते को टाल देते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है और उसको अनावश्यक रूप से प्रचारित करते हैं। नंबर 2, हमारे विद्वान समाज बंधु माता बहनें बच्चे ऑनलाइन मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं। उसमें वो 8 गुणों को मिला करके रिजल्ट बता देते हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं गुण इतने मिले, इतने नहीं मिले, ये दोष आ गया, ये दोष आ गया, और वो रिश्ता होता नहीं है, जबकि वो सटीक नहीं है। उसका यदि समुचित रूप से विश्लेषण किया जाए, भाई बातें नहीं बहन जी, इधर से देखो, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, बात नहीं, तो इसका समुचित रूप से यदि बखान विश्लेषण किया जाए तो उस दोष का निवारण भी मौजूद है। तो इस पर ध्यान दे करके हमें वैवाहिक रिश्तों को भी आगे बढ़ाना है। ये अच्छी बात है कि 12 नवंबर को हमारे समाज का सवाई माधोपुर की त्रिनेत्र की धरा पर एक भव्य आयोजन होगा। उसके लिए हम आप सब टीम को साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा, विशाल होगा। तन मन धन से समाज बंधुओं का, हमारा सबका आपके साथ सहयोग रहेगा। श्री ओम प्रकाश जी चौटाला साहब के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों के बीच में सैले सैले ने माणिकम मोक्तिकम ने गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदन ने बने बने वाली कहावत लागू होती है। इन्होंने जो कार्य किए हैं वो वास्तव में उल्लेखनीय है और ये एक बहुत पवित्र भाव से काम कर रहे हैं। रहा सवाल दूसरा सम्मेलन हो रहा है, उसको हमें सकारात्मक लेना है, होने दो, होगा भाई जो राम रचि राखा। ये समाज की एक शान है, वो भी शुभ कार्य कर रहे हैं, हम भी शुभ कार्य कर रहे हैं। यदि मान लो एक होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी यदि नहीं होता है तो उसमें भी हमें सक्सेस करना है, क्योंकि अन्य समाजों में हमारे समाज की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। उसका भी उद्देश्य वही बच्चों का सामूहिक विवाह करना है। उसमें भी आप हम सभी जुड़े हुए हैं। तरीका गलत हो सकता है, उस तरीकों को ठीक करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि एक हो जाए तो उसकी बहुत अच्छी बात है। बाकी सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आज हमारे प्रदेश टीम का मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे आयोजन समिति ने जो हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, समस्त समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ इस मंच को खूबसूरती के साथ, परिपक्वता के साथ, शायराना भाषा में, साहित्यकार शैली में हमारे आदरणीय श्री घनश्याम जी साहब ने जो उद्बोधन और संचालन किया है, मैं उनके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सादर नमस्कार। उनकी नगरी में आज हम सब एक साथ एकत्र हुए हैं, एक पुनीत कार्य के लिए, एक शुभ कार्य के लिए। भगवान गणपति जी जो रणथंभौर में विराजमान हैं, पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में त्रिनेत्र गणेश जी का एकमात्र मंदिर है। मैं आप सबकी ओर से और हमारे पूरे समाज की ओर से भगवान के चरणों में नमन करती हूँ कि इस पुनीत कार्य को जिसको लेकर हमारा जांगीर समाज चल रहा है वो अच्छे से संपन्न हो, उनके आशीर्वाद से। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में और मैं नमन करती हूँ हमारे जो गुरु हैं ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी, उनके चरणों में। और मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ विराजमान मंच पर और मेरे सामने जो मेरे समाज की महाशक्तियाँ हैं, चाहे वो ताऊ जी के रूप में हो, चाहे चाचा जी के रूप में हो, चाहे मेरी बहनों के रूप में हो, मेरे भाइयों के रूप में हो या मेरे युवा साथियों के रूप में हो, मेरे बच्चों के रूप में हो। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जांगीर समाज सवाई माधोपुर के द्वारा एक बार पुनः सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो आगाज हुआ है, आप सबके सहयोग से वो निश्चय ही बहुत अच्छा, जिस प्रकार पूर्व में आयोजन हुए हैं उससे भी अच्छा होगा। आप और हम सबकी ऐसी भावना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे भाइयों ने काफ़ी कुछ अच्छे विचार समाज के लिए रखे, क्योंकि
और होनी भी चाहिए, क्योंकि अपना अपना डिपार्टमेंट है। जैसे पुरुषों को कमाने के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन महिलाओं को बाहर ना जाकर के अपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा, वो समाज में एक अच्छे योद्धा बने, एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने, ये कार्य हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको करना चाहिए। आज सामूहिक विवाह सम्मेलन के जो परिचय सम्मेलन का आज दिन है, उसमें हमारे सभी जो जोड़े के जो परिचय के लिए जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पधारे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य में वो पधारे, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन में हम जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें हम पैसे और समय दोनों को ही हम बचाते हैं। उस पैसे को और उस समय को हम समाज के अच्छे कार्यों में लगाएं, बच्चों की शिक्षा में लगाएं, उस समय को हम बच्चों के संस्कार में लगाएं। मुझसे पूर्व जो हमारे बीकानेर से भाई पधारे, वो वकील साहब भी पधारे, उन सब ने बहुत अच्छे विचार हमारे समाज को दिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत अच्छे विचार समाज को दिए और सभी समाज मेरा बुद्धिजीवी है। हम सब मिलकर के, मेन तो हमारा फोकस अभी सम्मेलन पर है। काफ़ी बातें हैं करने के लिए, समय आएगा, क्योंकि अभी समय भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे करके और इस आयोजन समिति को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो, क्योंकि एक पुनीत कार्य है, हमारे बच्चों के विवाह का कार्य है और विवाह से जो पुनीत कार्य है, जो शुद्ध कार्य है, वो कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं धन्यवाद देती हूँ आयोजन समिति को और आप सबको भी एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आप इस आयोजन में पधारे, और मैं आयोजन समिति को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया। आप सबके दर्शन लाभ भी हुए और ईश्वर को बार